आपको पता है कि पांडव 5 भाई थे, उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। तो युधिष्ठिर के संबंध में अन्य भाइयों की भावपूर्ण दृढ़ मान्यता ये थी कि युद्धभूमि में नियमबद्ध संग्राम को छोड़ अन्य किसी स्थान पर युधिष्ठिर का रक्त वे सहन नहीं करेंगे। और इस तरह किसी ने युधिष्ठिर का यदि रक्त बहाया तो उसका विनाश कर देंगे। तो बाकी चारों भाई प्रतिज्ञा की थी कि युधिष्ठिर का रक्त युद्धभूमि के अलावा कहीं भी गिरेगा तो उस जगह का सत्यानाश कर देंगे, विनाश कर देंगे। तो उसी से स्टोरी है। सुनाई दे रहा है कि नहीं? भारती मत्स्य के राजा विराट के राजभवन में युधिष्ठिर राजा विराट के निजी सेवक व सचिव के रूप में अज्ञातवास काट रहे थे और कंक के नाम से छद्मवेश में थे। राजा को समय समय पर उचित मंत्रणा देने के अतिरिक्त कभी कभी चौसर जैसे खेलों में विशुद्ध मनोरंजनार्थ उनका साथी बनना भी कंक रूपी युधिष्ठिर के कर्तव्यों में शामिल था। उपरोक्त घटना तब हुई जब पांडवों के अज्ञातवास की गोपनीयता बंद करने के लिए कौरवों ने 2 दिशाओं से विराटनगर पर आक्रमण किया। भीम ने कीचक का वध करा था तो उससे उनको कौरवों का आभास हो गया था कि भीम के सिवाय कीचक को मार नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने विराटनगर पर आक्रमण कर दिया। इसमें माइक में लग रहा है। सॉरी। दक्षिणी दिशा से दुर्योधन के सामंत राजा और मित्र राज सुशर्मा ने आक्रमण किया, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने त्रिगर्त की सेना को आसानी से धूल चटा दी और सुशर्मा को बंदी बनाया और छोड़ दिया। उत्तर दिशा से कौरवों ने आक्रमण किया, किंतु मत्स्य की सेना दक्षिण में फंसी थी। अतः विराट के बड़बोले उत्तर राजकुमार उत्तर का साथी मंत्री बृहन्नला के वेश में अर्जुन ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन को अपमानजनक ढंग से पराजित कर राजा विराट की भू संपत्ति की भी रक्षा की। राजा विराट को ये सूचना मिली कि उत्तरी सीमा पर उनका पुत्र उत्तर, जो रथ लेकर केवल बृहन्नला को साथ लेकर भीष्म, द्रोण जैसे दिग्गजों से लड़ने गया, विजयी होकर लौट रहा है। प्रसन्नता के मारे विराट से राम मिल गया और उन्होंने अपने पुत्र के भव्य स्वागत की घोषणा की। उत्तर के आने तक वे कंक यानी युधिष्ठिर के साथ चौसर खेलने बैठ गए और बार बार अपने पुत्र के आश्चर्यजनक पराक्रम का बखान करने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है, राजन जो बृहन्नला के साथ है वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बृहन्नला अर्जुन थे, याद होगा आपको, महाभारत देखी होगी। इसमें आश्चर्य क्या है, राजन जो बृहन्नला के साथ है वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने पुत्र की वीरता के बजाय एक नपुंसक की ऐसी प्रशंसा सुनकर विराट से रहा नहीं गया। उन्होंने गुस्से में एक पासा युधिष्ठिर के मुंह पर फेंक मारा, जिससे युधिष्ठिर की नाक से रक्त फूट निकला। सौभाग्यवश सरंद्री यानी द्रौपदी, जो सरंद्री दासी के रूप में थी, उनका काम करती थी राजा विराट के, वो वही थी। उसने उनके रक्त की धारा को एक प्याले में धर दिया ताकि उसकी एक बूंद भी जमीन पर न पड़े। इतने में द्वारपाल ने आकर राजा विराट को सूचना दी कि आपका पुत्र और बृहन्नला लौट आए हैं और भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे हैं। अति प्रसन्न विराट ने तुरंत आज्ञा कि दोनों को भीतर बुलाया जाए, किंतु युधिष्ठिर
ने तत्क्षण उसी द्वारपाल को निर्देश दिया कि केवल राजकुमार को अंदर आने दिया जाए, वृंदला को नहीं। कारण युद्ध भूमि के अलावा युधिष्ठिर के रक्त को यदि अर्जुन बहता देख लेता तो न जाने क्या हो जाता। उत्तर जब भीतर आया तो पिता विराट ने उसका आलिंगन कर ये जानना चाहा कि अकेले उसने इस कोमल आयु में कैसे कौरव महारथियों को परास्त किया। तो उत्तर ने स्पष्ट कहा, ना मैंने कोई युद्ध किया, न किसी को परास्त किया, ये सब एक देव पुरुष का पराक्रम है। लेकिन कहते कहते उत्तर की दृष्टि बड़ी और वो जड़ीभूत हो गया। उसने खून बहता देख लिया तो वो डर गया, क्योंकि उसे ये सब मालूम हो गया था। उनके साथ धनल्ला के रूप में अर्जुन थे, उन्होंने सब बता दिया। इतना ही है। पूरी बार राजकुमार ने तुरंत युधिष्ठिर के नमस्कार कर पिता के अपराध के लिए क्षमा मांगी और अपने पिताजी को भी दो बातें सुनाते हुए कहा, आप जानते हैं ये कौन है? आप जानते हैं आपने क्या किया? अभी इसी क्षण कंकली के चरणों में गिरकर क्षमा मांगिए, अन्यथा हमारा ये राज्य नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर और द्रौपदी गुस्से में एक दूसरे को देखते रह गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि राजकुमार उत्तर उनकी वास्तविकता जान चुका है। युद्ध भूमि में वृंदला यानी अर्जुन ने अज्ञातवास व्यतीत कर रहे पांडवों की वास्तविकता बतला दी थी। उधर राजा विराट जरा भी समझ नहीं पाए कि उनका पुत्र और राजकुमार एक कर्मचारी के सामने इतना विनीत क्यों है। पता चलने पर उन्होंने क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से तय कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु और उत्तरा की शादी तय हो गई।